Hello students, this is राहिला खुर्शीद एंड वेलकम टू स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक है साइकोसेक्सुअल थ्योरी या फिर फ्रूड्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये हमारा सब टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल थ्योरीज़ का, जिसमें हमें पता है दो थ्योरीज़ आती हैं। वन इज़ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट जो हमने कल के लेक्चर में देखा था, एंड अनदर वन इज़ फ्रूड्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिगमंड फ्रूड। Sigmund Freud was born in the year 1856 and he died in the year 1939. He was born in Moravia in the year 1856 and उन्होंने स्टडी किया न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बारे में। ही इज़ ऑल्सो नाउन एज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस एंड इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ प्रपोज की और बहुत सारी थ्योरीज़ में कंट्रीब्यूशन किया, जैसे कि द अनकॉन्शियस थ्योरी, थ्योरीज अबाउट ड्रीम्स एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो आज हम सिगमंड फ्रूड की किस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी। ये जो सिगमंड फ्रूड है जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की, इन्होंने क्या कहा कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जो एक इंडिविजुअल की, एक चाइल्ड की, एक बेबी की पर्सनालिटी जब डेवलप होने लगती है, उसका बिहेवियर जब डेवलप होने लगता है, तो वो डायरेक्टली डेवलप नहीं होता है। वो बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस से होकर जाता है, तब जाके एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है। इन स्टेजेस को हम क्या कहते हैं? साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कहते हैं। और हमारे पास 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। वाई साइकोसेक्सुअल? यहाँ पे मोस्टली जो है सेक्सुअल बिहेवियर की बात होगी एक इंडिविजुअल की, बिकॉज सिगमंड फ्रूड जो है उन्होंने किस पे फोकस किया? साइकोसेक्सुअल बिहेवियर पे ही फोकस किया। ये जो 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, इनको हम ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज कहते हैं। सिगमंड फ्रूड ने एक थ्योरी प्रपोज की जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है चाइल्डहुड में जो होती है, ये बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरती है, जिसमें 5 स्टेजेस आती हैं और इन स्टेजेस को हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कहते हैं। इनमें हमारे पास ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल स्टेजेस आती हैं। ड्यूरिंग ईच स्टेज क्या होता है? जो सेक्सुअल एनर्जी होती है या फिर जिसको हम लिबिडो बोलते हैं, लिबिडो मीन्स सेक्सुअल डिज़ायर या फिर डिज़ायर फॉर सेक्सुअल बिहेवियर, इसे हम क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। ड्यूरिंग ईच स्टेज ये जो सेक्सुअल एनर्जी या फिर लिबिडो होता है, ये एक इंडिविजुअल कैसे एक्सप्रेस करता है? ये डिफरेंट वे से एक्सप्रेस करता है या फिर अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करके एक्सप्रेस करता है। इन सारी स्टेजेस को जो हमने ऊपर पढ़ी, इनको हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ईच स्टेज जो है ये रिप्रेजेंट करती है फिक्सेशन ऑफ लिबिडो को, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो स्टक हो जाता है इन अ पर्टिकुलर स्टेज ड्यू टू इट्स मतलब ओवर प्लेजर उसको मिलता है या फिर डिसरप्शन हो जाता है उसके सेक्सुअल डिज़ायर्स का। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस हैं, आई विल रिपीट दिस। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो हैं, इनको हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ईच स्टेज में एक इंडिविजुअल जो है रिप्रेजेंट करता है फिक्सेशन ऑफ लिबिडो, यानी कि वो स्टक हो जाता है एक स्टेज में। किसकी वजह से? या तो ओवर प्लेजर की वजह से वो स्टक हो जाता है या तो डिसरप्शन की वजह से वो स्टक हो जाता है। एज अ पर्सन ग्रोज फिजिकली, जब एक इंडिविजुअल जो है फिजिकली ग्रो करता है तो उसके सर्टेन एरियाज ऑफ बॉडी, सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं किसके? पोटेंशियल फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर प्लेजर को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी कि वो बॉडी पार्ट्स को यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसका इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है कि वो अपने पोटेंशियल फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर सके या फिर अपने प्लेजर को एक्सप्रेस कर सके। फ्रूड ने 1905 में क्या कहा? उन्होंने एक बिलीव किया कि ये जो लाइफ होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है, वो 2 चीज़ों के अराउंड बिल्डअप होती है। टेंशन के अराउंड वो बिल्डअप होती है एंड प्लेजर के अराउंड बिल्डअप होती है। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी लाइफ में टेंशन्स भी होंगी और प्लेजर भी होगा। एंड फ्रूड ऑल्सो बिलीव दैट कि ये जो टेंशन्स हैं ये किसकी वजह से होती हैं? जब लिबिडो बिल्डअप हो जाता है, जब एक इंडिविजुअल में ये सेक्सुअल एनर्जी बिल्डअप हो जाती है, तो उसके बॉडी में या फिर उसकी लाइफ में वो टेंशन्स भी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती हैं, टेंशन्स भी ऑकर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो इन
इस लिबिडो को, इस सेक्सुअल एनर्जी को एक्सप्रेस कर देता है तो उसे क्या मिलता है, उसे इन रिटर्न प्लेजर मिलता है, ठीक है। जब वो इन टेंशन्स को रिलीज़ करता है, अपने सेक्सुअल बिहेवियर को रिलीज डिस्चार्ज करता है तो उसे एक प्लेजर गेन होता है। यहाँ पे जो वर्ड सेक्सुअल है जो फ्रूड ने यूज़ किया, ही डिड नॉट यूज इट ओनली फॉर द सेक्सुअल एक्शंस या फिर सेक्सुअल एक्ट्स के लिए उसने इसको यूज़ नहीं किया। उन्होंने हर उस थॉट और एक्शन के लिए इस सेक्सुअल वर्ड को यूज़ किया जो एक इंडिविजुअल को प्लेजर प्रोवाइड करता है। दिस वॉज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस थ्योरी में जो है 3 टर्म्स बार बार रिपीट हो रही हैं। फ्रूड ने इन 3 टर्म्स को बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ किया है। वन इज़ लिबिडो, अनदर वन इज़ फिक्सेशन एंड लास्ट वन इज़ एरोजेनस जोन। ये जो लिबिडो होता है, लिबिडो मीन्स जो मैंने पहले ही बोला, सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल डिज़ायर जो एक इंडिविजुअल जो है क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है थ्रू डिफरेंट बिहेवियर्स या फिर बाय यूजिंग हिज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट इज फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब है कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल का लिबिडो बिल्डअप होता जाता है, जब उसको रिलीज़ करने की कोशिश करता है तो वो एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल स्टेज में स्टक हो जाता है। किसकी वजह से? या तो ओवर इंडल्जेंस की वजह से या तो डिसरप्शन की वजह से वो स्टक हो जाता है एक डेवलपमेंटल स्टेज में। नेक्स्ट इज इरोजेनस जोन। इरोजेनस जोन जो है ये बॉडी का ऐसा पार्ट होता है या फिर बॉडी का ऐसा एरिया होता है जो सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन होता है या फिर जो एक इंडिविजुअल, एक चाइल्ड क्या करता है, यूज़ करता है अपने नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने सेक्सुअल डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए। आई रिपीट, सेक्सुअल वर्ड इज़ नॉट ओनली यूज फॉर सेक्सुअल एक्ट्स। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे थॉट्स जो एक इंडिविजुअल को प्लेजर प्रोवाइड करता है, उन थॉट्स, उन एक्शंस को हम यहाँ पे एज अ सेक्सुअल कंसीडर करते हैं। अब आती है हमारे पास सिगमंड फ्रूड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जो हमने पहले ही देखी कि जो सिगमंड फ्रूड है उन्होंने क्या कहा कि जब एक चाइल्ड की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्टली नहीं होती है, वो 5 स्टेजेस से होकर गुजरती है, जिसमें से पहली स्टेज है ओरल स्टेज, नेक्स्ट इज एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड लास्ट वन इज जेनाइटल स्टेज। अब हम एक एक करके इनको थोड़ा सा देखते हैं कि ये स्टेजेस क्या होती हैं और इनमें क्या इवेंट ऑकर होता है। फर्स्ट इज ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो है ये बाय बर्थ स्टार्ट होती है एंड 1 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल तक जो है ये फर्स्ट स्टेज चलती है या फिर ओरल स्टेज चलती है, यानी कि ये 0 ईयर से लेकर 1 ईयर तक ये स्टेज जो है चलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इरोजेनस जोन यानी कि ऐसा पार्ट ऑफ बॉडी जो इंडिविजुअल को प्लेजर प्रोवाइड करता है या फिर नीड्स एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, यहाँ पे इरोजेनस जोन जो होता है बेबी का वो माउथ होता है, क्योंकि माउथ की वजह से यहाँ पे बेबी जो है अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करता है बाय क्राइंग, बाय ब्रेस्ट फीडिंग, जब वो करता है सकिंग करता है, चिविंग करता है, उस टाइम क्या होता है वो बाय माउथ ही वो सब गेन करता है। तो यहाँ पे इरोजेनस जोन जो है बेबी का माउथ आएगा। यहाँ पे जो है इवेंट कौन सा अकर होता है, यहाँ पे जो बेबी होता है उसको प्लेजर कैसे गेन होता है, बाय ओरल एक्टिविटीज़ जैसे सकिंग, टेस्टिंग या फिर जो चिविंग वगैरह करता है, उससे उसको प्लेजर गेन होता है। और कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट वो देखता है तो वो डायरेक्टली उसको माउथ में डाल देता है। तो यहाँ पे जो इरोजेनस जोन है बेबी का वो माउथ होगा और इवेंट्स क्या आएंगे, सकिंग, टेस्टिंग, चिविंग जो है इसके इवेंट्स आएंगे। नेक्स्ट इज एनल स्टेज। एनल स्टेज जो है ये 2 to 3 ईयर्स तक चलती है और यहाँ पे जो इरोजेनस जोन होता है बेबी का वो बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। वी कैन से एनएस जो होता है यहाँ पे वो बेबी का इरोजेनस जोन होता है। यहाँ पे बेबी क्या होता है या फिर चाइल्ड क्या होता है, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने लगता है। नेक्स्ट इज फेलिक स्टेज जो 3 to 6 ईयर्स तक चलती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। वन इज़ एडिपस कॉम्प्लेक्स, अनदर वन इज़ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इस स्टेज में क्या होता है, जो एक चाइल्ड होता है वो अपने अपोजिट जेंडर वाले पेरेंट के साथ ज़्यादा अटैच हो जाता है, यानी कि जो फीमेल चाइल्ड होगा वो फादर के साथ ज़्यादा अटैच होगा और जो मेल चाइल्ड होगा वो मदर के साथ ज़्यादा अटैच होगा। इसको हम एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स मीन्स फीमेल चाइल्ड इज़ गेटिंग अटैच टू मेल पेरेंट एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मीन्स जो मेल चाइल्ड है वो फीमेल पेरेंट के साथ ज़्यादा अटैच हो रहा है। ये जो है
सॉरी, एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में को मैं रिपीट करती हूँ। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो फीमेल चाइल्ड होगा वो मेल पेरेंट के साथ अटैच होगा, और एडिपस कॉम्प्लेक्स में जो मेल चाइल्ड होगा वो फीमेल पेरेंट के साथ ज़्यादा अटैच होगा। नेक्स्ट इज लेटेंसी स्टेज। ये 6 ईयर से लेकर प्यूबर्टी तक चलता है। यहाँ पे जो चिल्ड्रंस या फिर जो इंडिविजुअल होता है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो सेम जेंडर वाले फ्रेंड्स के साथ वो रिलेशनशिप्स बिल्डअप करता है, सेम सेक्स वाले पेयर्स के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है और इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट इज जेनाइटल स्टेज, या फिर ये बियॉन्ड प्यूबर्टी तक चलता है, यानी कि अब ये टिल डेथ तक जेनाइटल स्टेज ही चलता है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो अपोजिट सेक्स के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पेयर अप करते हैं, अपोजिट पेयर ग्रुप्स बनाते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं। तो ये थे हमारे सिगमंड फ्रॉइड के 5 स्टेजेस, दैट इज ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। तो यहाँ पे हमने इवेंट्स भी देखे और एज भी देखा कि ये कहाँ कहाँ तक स्टेजेस चलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।